हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं लेके आऊँ बायोलॉजी के जो टॉप अच्छे क्वेश्चन हैं जो आज इंडियन आर्मी पूछे जाते हैं। भाई जीडी टेड में सभी में पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में सभी क्लास करा दूंगा। 2 क्लास हो चुकी हैं भाई, ये तीसरी क्लास है। क्वेश्चन 104 क्वेश्चन 2 क्लास में हो चुके हैं। ये 105 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करता हूँ भाई। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है भाई? एड्रिनल ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है भाई। और 106 क्वेश्चन क्या कहता है? मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फोरस को विनियमित करता है भाई? कौन सा करता है? ये पराबटु हार्मोन होता है जो करता है भाई। ठीक है भाई। और 107 क्या कहता है भाई? मानव में शरीर के किस भाग में सुचारू डिम्ब को निषेचित करता है भाई? डिम्ब वाहिनी नली होती है जो करती है भाई। और 108 क्या कह रहा है? जब विरक्त कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है भाई? रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ रक्त जमा हो जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है। उसका सामान्यतः मतलब रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है भाई। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न है होता है? बृहदंत होता है भाई, बृहदंत। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से उसे छोड़ती है? क्या करती है? परासर। क्या करती है भाई? परासर करती है। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत होता है, करता है भाई। सेरेब्रम किसमें संबंधित होता है? सेरेब्रम भाई मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है भाई, प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्युज शक्ति होती है भाई? मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्युज होती है भाई। किस मध्य प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिका प्रकारों का अपसरण करना होता है भाई। क्वेश्चन आगे वाला, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र की कौन सा वर्ग हो सकता है? उनके पुत्र कौन सा वर्ग हुई? ओ वर्ग होता है, ओ। क्वेश्चन 8 क्या कहता है? कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में से किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? ए बी या बी? ए बी या बी? यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होता है? ए या बी हो सकता है भाई। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या होता है? पिता का RH तथा माता का RH होना। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? ए बी रक्त समूह वही सर्वग्राही होता है। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है भाई। क्या होता है? उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। सार्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ए बी का होता है। कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? ओ होता है भाई। यदि किसी पुरुष का रक्तदाब युक्त रक्त वर्ग मतलब ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? ओ नहीं हो सकता। मनुष्य में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? मनुष्य में कुल हड्डी 206 होती हैं भाई। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 270 होती है। मनुष्य में खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, मतलब हड्डियां होती हैं? 8 होती हैं अस्थियां, 8 भाई। क्वेश्चन 129 आ चुके हैं भाई। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़ी पसलियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी, मतलब सबसे पुख्ता अस्थि कौन सी होती है? जबड़े भी होती है भाई। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीस। स्टेपीस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। कौन सी होती है? फीमर भाई। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी के कारण। वृद्धावस्था में हड्डियां क्यों कमजोर होती है? क्योंकि कैल्शियम की कमी आ जाती है, इसके कारण हड्डी कमजोर हो जाती है।
एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है, मतलब हाली पीते किससे ऊर्जा मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट से हाली ऊर्जा मिल जाती है। लंबे समय तक कठोर और शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण क्या होता है, ग्लूकोज का अपक्षय होता है, ग्लूकोज का अपक्षय। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्य व्यक्त किया जाता है, भाग प्रति मिलियन में किया जाता है। भाई किसमें किया जाता है, भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन के होता है भाई, प्रोटीन से। प्रोटीन को माना जाता है, क्या माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला प्रोटीन को माना जाता है भाई। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है, एंजाइम होता है भाई। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैसे का बना होता है, स्टार्च का बना होता है भाई। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, ग्लूकोज करती है। कौन सी करती है, ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट, शहद में पाए जाते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट भाई। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, कहाँ होता है, ग्लाइकोजन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है, सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतकों में। यहीं तक आज मैं आपको कराता हूँ भाई। अगली वीडियो आपको कल मिलेंगी और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बायोलॉजी की एक आध दिन में पूरी इंडियन आर्मी की बायोलॉजी हो जाएगी। फिर इसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, फिजिक्स पढ़ाऊँगा, जीके सभी पढ़ा दूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक मार दें। जय हिंद भाई।